هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا بسم الله الرحمن الرحيم फ़अक़ूल तालिबन मिनल्लाहि तौफ़ीक़ फ़ीमा हुनालिक, तो मैं कहता हूँ अल्लाह ताला से तौफ़ीक़ तलब करते हुए फ़ीमा हुनालिक, इस मामले के अंदर। यहाँ से हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब नुज़हतुन नज़र का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने इस किताब को बाकायदा आगाज़ कर रहा हूँ और इसमें मैं अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ को तलब करता हूँ। तौफ़ीक़ कहते हैं असबाब खैर को मुहैया कर देना। मतलब ये कि अल्लाह ताला मुझे जो किताब मैं लिख रहा हूँ इसके लिए असबाब खैर को मुहैया कर दे और मेरे लिए इस किताब को लिखना आसान कर दे। अल-ख़बरु इंद उलमाए हाज़ल फ़न्नि मुरादिफ़ुन लिल हदीसी, कि ख़बर इस फ़न के उलमा के नज़दीक हदीस के मुरादिफ़ है। इस फ़न के उलमा के नज़दीक यानी मुहद्दिसीन के नज़दीक। तो अक्सर मुहद्दिसीन के नज़दीक ख़बर और हदीस के अंदर तरादुफ़ की निस्बत है। वक़ील अल हदीस मा जाअ अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बाज़ मुहद्दिसीन ने कहा है कि हदीस वो है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल हो। वल ख़बर मा जाअ अन गैरिही, और ख़बर वो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा से मनक़ूल हो। व मिन थम्मा क़ील लिमन यश्तग़िल बित्तवारीख़ व मा शाकलहा, कह रहे हैं कि चूँकि ख़बर और हदीस के अंदर ये फ़र्क है, इसी वजह से जो इल्म तारीख़ के साथ मशगूल हो या उसके मुशाबे उलूम के साथ मशगूल हो उसको कहा जाता है अल इख़बारिय्यु, उसको इख़बारी कहा जाता है, मुहद्दिस नहीं कहा जाता है। व लिमन यश्तग़िल बिसुन्नतिन नबविय्यति अल मुहद्दिसु, और जो सुन्नत नबविय्या के साथ इश्तिग़ाल इख्तियार करता है उसे मुहद्दिस कहा जाता है। वक़ील बैनहुमा उमूमुन व खुसूसुन मुतलक़ुन, और बाद मुहद्दिसीन ने कहा कि उनके दरमियान उमूम खुसूस मुतलक़ की निस्बत है। फ़कुल्लु हदीसिन ख़बरुन मिन गैरि अक्सिन, तो हर हदीस ख़बर है मिन गैरि अक्सिन, इसका उल्टा नहीं है। व अब्बर हुना बिल ख़बर लियकून अशमला, और शारे कहते हैं कि मैंने खुद मातिन भी है, मैंने यहाँ ख़बर से ताबीर किया लियकून अशमला, ताकि सबको शामिल हो। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हदीस किसे कहते हैं। देखिए लुग़त में हदीस, ये अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह ने लिखा है कि अल हदीस ज़िद्दुल क़दीम, ये हदीस ये क़दीम की ज़िद है। यानी हदीस के माने आते हैं नए के, चूँकि क़दीम के माने आते हैं पुराने के, तो पुराने की ज़िद नया ही होगी। तो लुग़त के अंदर जो है हदीस के लुग़वी माने आते हैं जदीद के। बाद में इसके माने हो गए कि मा यतहद्दसु बिही क़लीलन कान औ कसीरा, जो आदमी गुफ्तगू करे उसको लुग़त में हदीस कहा जाता है, खा वो क़लील हो या कसीर हो। बाद में इस माने के अंदर लफ्ज़ हदीस इस्तेमाल होने लगा। चुनांचे कुरान करीम के अंदर है कि फ़लियअतु बिहदीसिम मिस्लिही इन कानू सादिक़ीन, तो यह हदीस इसी माने के अंदर है। और मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में हदीस किसे कहते हैं, मा उज़ीफ़ा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन क़ौलिन औ फ़िअलिन औ तक़रीरिन औ सिफ़तिन, यानी जिस कौल, फ़ेल, तक़रीर और सिफ़त की निस्बत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की गई हो वो हदीस है। अब उसके बाद ये समझिए कि ख़बर और हदीस ये दो लफ्ज़ मुहद्दिसीन इस्तेमाल करते हैं, क्या ये दोनों एक हैं, यानी दोनों के दरमियान तरादुफ़ की निस्बत है कि हर हदीस ये ख़बर है, यानी हर हदीस पर ख़बर का इतलाक़ हो और हर ख़बर पर हदीस का इतलाक़ होता है, या दोनों के दरमियान तबाइन की निस्बत है
कि ख़बर अलग है और हदीस अलग है, या दोनों के दरमियान उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत है। तो हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अक्सर मुहद्दिसीन ये कहते हैं कि ख़बर और हदीस के दरमियान तरादुफ़ की निस्बत है। उसके बाद दूसरा कौल नक़ल किया है कि उन दोनों के दरमियान तबायुन की निस्बत है, यानी उनमें से किसी का भी दूसरे पर इतलाक़ नहीं होता। लिहाजा हदीस सिर्फ़ उस कौल और फ़ेल वग़ैरह को कहेंगे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल हो, और जो गैर नबी से मनक़ूल हो उसको ख़बर कहेंगे। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल हर कौल हर फ़ेल को हदीस से ताबीर किया जाएगा और उसे ख़बर नहीं कहा जा सकता, और गैर नबी से मनक़ूल हर कौल हर फ़ेल वग़ैरह को ख़बर कहा जाएगा और उस पर हदीस का इतलाक़ नहीं किया जा सकता है। शारिह फरमाते हैं कि इसी तबाइन की वजह से मुहद्दिसीन के इस्लाम में लफ्ज़ मुहद्दिस सिर्फ़ उस शख्स को कहते हैं जो कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मशगला बना ले, और अखबारी उस शख्स को कहेंगे जो गैर नबी की तारीख़ और क़िस्से वग़ैरह बयान करता हो और उसका मशगला वही हो। लेकिन ये कौल यानी ख़बर और हदीस के दरमियान तबायुन निस्बत है, ये कौल ज़ईफ़ है, इसीलिए हाफिज़ हजर रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ उसको क़ीला से ताबीर किया है। तीसरी निस्बत ये बयान फरमाई कि इन दोनों के दरमियान उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत है। हदीस ये ख़ास है और ख़बर ये आम है, यानी जो हदीस होगी उस पर ख़बर का भी इतलाक़ हो सकता है, मगर हर ख़बर पर हदीस का इतलाक़ हो ये ज़रूरी नहीं है। और ये कौल भी ज़ईफ़ है, इसलिए साहिब किताब ने इसे भी क़ीला से ताबीर किया है और कहा है कि कौल ज़ईफ़ है। अब इसके बाद शारिह कहते हैं कि मैंने जो है यहाँ ये कहा ना कि अल ख़बर इंद उलमाए हाज़िल फ़न, ये नहीं कहा कि अल हदीस इंद उलमाए हाज़िल फ़न। तो लफ्ज़ ख़बर से जो है मैंने जो शुरुआत की है और हदीस को ज़िक्र नहीं किया है, उसकी वजह ये है ताकि मेरी इबारत तमाम अक़वाल और तमाम निस्बतों को शामिल हो। यानी ख़बर और हदीस के दरमियान जो तीन निस्बतें ज़िक्र की गई है, उन तीनों निस्बतों की रियायत करते हुए मैंने यहाँ लफ्ज़ ख़बर से किताब का आगाज़ किया है और हदीस की तारीफ़ की है। मेरे गैब अगली बात पर चलते हैं। अगली बात में साहिब किताब कहते हैं फ़हुव बिअतिबारि उसूलिही इलैना इम्मा अन यकून लहू तुरुक़ुन अय असानीद कसीरतुन। कह रहे हैं कि ख़बर हम तक पहुँचने के एतबार से इम्मा यकून लहू तुरुक़ुन अय असानीद कसीरतुन, या तो उसके कई तुरुक़ होंगे। अब लफ्ज़ तुरुक़ की तशरीह कर रहे हैं। अय असानीद कसीरतुन यानी असानीद कसीरा होंगी। कहते हैं कि लिअन्न तुरुक़न जमअ तरीक़िन, कह रहे हैं कि लफ्ज़ तुरुक़ ये तरीक़ की जमा है। व फ़ईलुन फ़िल कसरति युजमअ अला फ़अलिन बिज़म्मतैनि, और लफ्ज़ और फ़ईलुन की जमा कसरत ये फ़अलुन के वज़न पर यानी फ़ा कलमा और आइन कलमा दोनों पर ज़म्मे के साथ आता है। व फ़िल क़िल्लति अला अफ़इलतिन, और जमा क़िल्लत अफ़इलतुन के वज़न पर आता है। वल मुराद बित्तुरुक़ि अल असानीदु, और लफ्ज़ तुरुक़ से मुराद असानीद है। वल इस्नाद हिकायत तरीक़िल मतनी, और इस्नाद हिकायत तरीक़िल मतनी मतन रिवायत के तरीक़ को बयान करने का नाम है। वल मतन व गायत मा यंतही इलैहिल इस्नाद मिनल कलामी, और जिस कलाम पर इस्नाद मुंतही होती है उसको मतन कहा जाता है। तो इस इबारत के अंदर साहिब किताब ने हदीस की तक़सीम की है बेअतिबारिल उसूल इलैना, हम तक पहुँचने के एतबार से।
तो कहते हैं कि पहली शक्ल ये है कि हम तक जो हदीस पहुंची है या तो मुख्तलिफ़ तुरुक़ से पहुंची होगी। अब यहाँ तक पहुँच कर साहिब किताब जो है लुग़वी तहक़ीक़ करने लगे कि इस इबारत में लफ्ज़ तुरुक़ आया है, ये तरीक़ की जमा है और तरीक़ की जमा कसरत तुरुक़ के वज़न पर आती है। और चूँकि ये जमा कसरत है तो तरीक़ से मुराद सनद है। तो जब तरीक़ की जमा कसरत तुरुक़ के वज़न पर है तो तुरुक़ से मुराद असानीदे कसीरा होंगे, इसलिए कि जमा कसरत है। और लफ्ज़ तरीक़ की जमा क़िल्लत ये अफ़इलतुन के वज़न पर आती है। बहरक है यहाँ तुरुक़ से मुराद असानीदे कसीरा है। उसके बाद इन्होंने सनद की तारीफ़ की है कि सनद किसे कहते हैं, या दूसरे अल्फाज में कह लीजिए कि सनद असानीद किसे कहते हैं। तो हाफ़िज़ फरमाते हैं कि मतने हदीस के तरीक़ को बयान करने का नाम सनद है और उसी की जमा असानीद है। मसलन मशहूर सनद है अन अम्र इब्न शुअयब अन अबीही अन जद्दिही, और उसके बाद हदीस है तो अन अम्र इब्न शुअयब अन अबीही अन जद्दिही, ये क्या है, ये सनद है। क्यों सनद है? इसलिए कि ये मतने हदीस के तरीक़ को इसके अंदर बयान किया गया है। मतन किसे कहा जाता है? तो कहते हैं कि मतन जिस कलाम पर इस्नाद ख़त्म हो उसको मतन कहा जाता है। मसलन बुखारी शरीफ की मशहूर हदीस है हद्दथना हुमैदी क़ाल हद्दथना सुफ़यान क़ाल हद्दथना यहया इब्न सईद अल-अंसारी क़ाल अख़बरनी मुहम्मद इब्न इब्राहीम अत-तैमी अन्नहु समिअ अलक़मा इब्न वक़्क़ास अल-लैथी यक़ूलु समिअतु उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलल मिंबर यक़ूलु समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु। तो यहाँ हद्दथना हुमैदी से लेकर समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये हो गया सनद। उसके बाद जो है हदीस है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, तो ये इन्नमल आमालु बिन्नियात ये मतन है। मतन क्यों है? मतन इसलिए है कि इस कलाम पर यानी इन्नमल आमालु बिन्नियात पर सनद मुंतही हो रही है, ख़त्म हो रही है, और जिस कलाम पर सनद मुंतही हो उसको मुहद्दिसीन मतन कहते हैं।